के हवाले से। तो हमने आज उनको रिक्वेस्ट किया, ऑलरेडी हमारी फैकल्टी में रह चुके हैं कुछ साल पहले, आप नहीं जानते हो, तो हमारे क्लोज फ्रेंड भी है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आए और यहाँ हमारे बच्चों को जो है चिल्ड्रन राइट्स के बारे में कुछ नॉलेज प्रोवाइड करें। थैंक यू। One week we are celebrating the multiple policy dialogues, the community outreach, and today we are concluding the Children's Day Week. And I am very happy कि जो इसका conclusion है मैं अपनी community में करा अपने कॉलेज। I remember the days, I guess it was 2014 जब मैं pass out हुआ था, so I was in search कि whether I should go for practice, जो एक dilemma रहता है स्टूडेंट का, प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाई और करनी चाहिए, या कोई और एग्जाम करना चाहिए। सो हम सोचते बहुत हैं बट डेस्टिनी में कुछ और होता है। तो एक छः महीने की मुझे गैप मिली थी जब मैं LLM कर रहा था, डिसर्टेशन की गैप। तो उसका जो सैम्पल एरिया था वो कश्मीर ही था। तो उसकी बदौलत मैं विकास लॉ कॉलेज के साथ एसोसिएटेड रहा। तो आई वॉज अ गेस्ट लेक्चरर ओवर हियर फॉर 6 months। अभी लंबी दास्तान है 2014, नाउ वी आर इन 2024, 10 years। बट आई कैन से कि ये जो 10 साल मेरी ज़िंदगी के रहे, जहाँ पे एक इंसान की कोशिश रहती है कि मैं अपना करियर कैसे अपनी ऊंचाइयों या किसी हद तक ले। मैंने किसी और डोमेन पे बात नहीं की है एक्सेप्ट द चाइल्ड, बिकॉज जब आप एक फील्ड में रहते हैं जैसे आपके राकिब सर हैं, ये बाय कन्विक्शन एजुकेशनिस्ट, तो बाकी सारी चीजें फिर इसके मत मुकाबल दिखती नहीं। सो लेट्स बिगिन विद द चाइल्ड राइट्स। सबसे पहले सबको मुबारकबाद कि हमें बच्चों के बारे में बात क्यों करें, ठीक है। ये जो एक कल्चर है कि जो भी कोई आपके सामने आएगा उनका ही सुनना है, और वो जो किताबी जरखेज आपके सामने रखते हैं वो ज़माना आप गुजर चुका है। आप चाइल्ड राइट्स के बारे में मुझसे बखूबी जानते होंगे, आप गूगल करिए, गूगल का ज़माना भी गया, आप AI का ज़माना है, आप तुरंत ये जो UNCRC का जिस 150 वर्ड्स में ले सकते हैं। तो जो आपके सामने आएंगे अपना वक्त भी ज़ाया न करें अगर वो किताबों से हटकर आपको कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। पहला ही सवाल कि हम यहाँ पे अडल्ट कम्युनिटी बैठी है, हम बच्चों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ये पहला सवाल होना चाहिए। दूसरा कि क्या बीइंग एन अडल्ट हम कैसे एक बड़ा स्टेक होल्डर हैं इस चाइल्ड कम्युनिटी में। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, राकिब साहब से और यहाँ पे जो हमारी मैम है, आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद करें। मेरे हाथ में कुछ प्रिंट्स हो, क्या वहां पे स्पेशल रेफरेंस है इस बच्चे की? ये पहला इंडिकेटर क्या है? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक। फिर हम देखेंगे है कि नहीं। पहला इंडिकेटर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। नंबर 2, जिस नेशन से आप बिलोंग करते हो क्या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस हैं इस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए? ये दूसरा इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर कि नंबर ऑफ NGOs जो स्पेशली बच्चों के लिए काम करते हैं, वो एक रेशियो दिया है ग्लोबली कि 1 लाख बच्चों के इवज एक स्पेशल NGO होनी चाहिए। अपने माँ बाप ने अपने अंकल के हाथ उन्हें रखा था कि मे भी हम बाजार से आएंगे या कोई काम करके आएंगे, जो सेफर स्पेस इस बच्चे के लिए क्या हो सकता है? माँ या बाप, है ना। और इनको लगता है कि माँ बाप को कि कोई और काम है, तो नियरेस्ट जो सेफर स्पेस है वो कौन हो सकता है? या तो मामा हो सकता है या चाचा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मलाइज नहीं कर रहा हूँ इन चीजों को कि आप शक की नजर से अपने रिश्तेदारों को दें, बट अपने इस हद तक भी जाइए कि बच्चों का जो स्पेस है, मल्टीपल स्पेस, वहां पे कीप द ट्रैक, ठीक है। और अगर बताएं अगर किसी और स्टेट का भी बोलता तो शायद हम कहते हैं कि वहां का ऐसा ही, ये हमारा कल्चर ऐसा है। कौन सा? हम बोलते हैं कि नजदन
और हमारी ये वादी कश्मीर में ऐसी चीजें नहीं है। यही बोल बोल के आज हमारे वादी कश्मीर में वी है अराउंड 1.4 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स इन आवर। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हम इसे नाम देते हैं। तो इस चीज को डील करने के लिए एक कानून बना जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। इस लेजिस्लेशन ने 2 कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड को टारगेट किया। एक साइड से रखा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कौन बच्चा, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी, कोई भी बच्चा जो किसी मदद का तलबगार होगा वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। अब कौन कौन सा बच्चा मदद का तलबगार हो सकता है?